हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला है जो एक चाइनीज ड्रामा है। इनका नाम है सो यू। और हमारे एपिसोड के शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिनका नाम होता है परी। वह दुपट्टा खींच रही होती है, लेकिन दुपट्टा वहां से छूट जाता है तो वह जाकर ये एक दरवाजा के ऊपर गिर जाती है। और वह दरवाजा सीधे जहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे वहीं पर वो दरवाजा इनको लेके चली जाती है। ये सब कोई और नहीं यू कर रहा था। तो परी एक लड़की को बताने लगती है कि आज जानते हो क्या हुआ, इतने लोगों के सामने मुझे गिरा दिया था। और बोलने लगती है, मैं एक लड़की हूँ, क्या मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। और बोलने लगती है, मुझे बताओ क्या उसने कभी भी मेरे इज्जत किया है। इधर यू भी एक लड़के को बता रहा होता है कि मैंने उसे जानबूझ करके नहीं गिराया है। और बोलने लगता है, मैं तो अपने आप को पहले से ही शांत करने के लिए ऐसा कर रहा था, बीच में वो आ गई तो मैं क्या करता। तो उस दरबार में बहुत सारी लड़की आती है क्योंकि यू का शादी होने वाला है। तो परी बोलने लगती है, हटो मुझे देखने दो। तो वो देखने के लिए जाती है और उधर से एक मोटी सी लड़की लेकर के आती है और वह बोलने लगती है कि यू के लिए अच्छी लड़की है ये। और बोलने लगती है, इनका गाल देखो कितनी अच्छी है। और बोलने लगती है, इस चेहरा वाले लोग आमतौर पर दिल के दयालु होते हैं और आसानी से दूसरों की मदद करने में तैयार रहता है। अगर आप इनसे शादी करोगे तो आप बहुत ही खुश रहोगे अपनी जिंदगी में। तो यू बोलने लगता है, मुझे अपनी जिंदगी को खुश नहीं रखना है, तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो, मुझे इनसे शादी नहीं करनी है। तो परी बोलने लगती है कि हालांकि आप एक बड़े घर में जन्म हुआ तो इनका मतलब क्या। तो यू बोलने लगता है, बिल्ली तुमसे और ज्यादा मैं नहीं सुन सकता। और उसे उठा करके वहां से फिर लेके चला जाता है। तो हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह बैठी हुई थी और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वह बोलने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। तो परी बोलने लगती है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तुम अंदर आ सकते हो। तो वह आदमी अंदर आता है और बोलने लगता है कि तुम क्या लिख रही हो, मुझे भी दिखाओ। तो वह लड़की बोलने लगती है, मत देखो। तो वहाँ पर लड़का जबरदस्ती वह पर्ची छीन लेता है और उसे पढ़ने के बाद परी को बोलने लगती है कि तुम पागल हो। और बोलने लगता है कि यह मत करो, तुम इनकी कीमत नहीं चुका पाओगे। और बोलने लगता है, मैंने पहले ही इसके बारे में यू को बुरी तरीके से डांटा है, वह जानता है कि यह गलत था। तो परी बोलने लगती है, डिंग मारना बंद करो, तुम ही हो महल में सबसे डरपोक, फिर भी तुमने उसे बुरी तरीके से डांटा। पहले यह बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वह लड़का बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर इस वजह से आया हूँ कि तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारी छुट्टी मंजूरी दी गई है। कल अच्छी तरीके से आराम करो और एक अच्छी तरीके से अपना जन्मदिन मनाना। तो परी पूछने लगती है उसी लड़के से, क्या यू को पता था कि मेरे जन्मदिन कौन सा दिन को है। वह लड़का बोलने लगता है कि इससे पता चलता है कि वह अभी भी तुम्हारी परवाह करता है। जाओ अपने लिखे हुए इस्तीफा को फाड़ दो, इस बारे में सोचो कि तुम कल कहाँ जाने वाली हो। और बोलने लगता है, यू को जिंदगी में एहसास हुआ है कि वह तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करते थे। तो परी सो करके उठती है और एक गुड़िया अपने हाथ में लेती है और उनसे बातें करने लगती है कि मुझे उनको और एक मौका देना चाहिए। तो हमें एक लड़का और परी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का पूछ रहा होता है कि आज तुम बाहर कैसी निकल गई। तो परी बोलने लगती है, आज मेरी जन्मदिन है ना, इसी वजह से यू ने आज मुझे छुट्टी दे दी है, आज मैं पूरा दिन एकदम मस्ती करूंगा। तो वह लड़का बोलने लगता है, यू ने तुम्हें आज छुट्टी दे दी है, यह तो आसान नहीं था, पर कोई बात नहीं, जन्मदिन मुबारक हो। तो परी बोलने लगती है उस लड़के को, क्या तुम्हारे पास आज रात का समय है, हम एक साथ मिल सकते हैं। तो वह लड़का बोलने लगता है, नियम के अनुसार कोई भी शिष्य आपके महल में नहीं जा सकते हैं। तो परी बोलने लगती है, कोई बात नहीं, वहाँ पर सिर्फ मैं ही रहूंगी, यू नहीं रहेगा वहाँ पर। तो वह लड़का बोलने लगता है, सच में नहीं आएगा वो ना। तो परी बोलने लगती है, मैंने उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है कि मैं अपना पार्टी करने वाली हूँ जन्मदिन का। तो ली बोलने लगता है, ठीक है। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है, वह बोलने लगता है कि कुछ बुरा हो गया। तो परी बोलने लगती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, मेरी छुट्टी तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। तो वह आदमी बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आज क्या हुआ है। और बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे आदेश के अनुसार योजना भी बना लिया था। तो परी बोलने लगती है, तुम्हारा मतलब क्या है, मेरी छुट्टी खत्म हो गई है। तो वह आदमी बोलने लगता है, बिल्कुल आपने सही सुना, आप टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा कोई और दिन छुट्टी दिलवा दूंगा, आप जल्दी से चलो, वह गुस्सा हो रहे हैं। तो परी बोलने लगती है, उसे इंतजार करने दो, मैं पहले घर जाऊंगी। तो वह आदमी बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए कपड़े भी साथ में लाया है, चलो महल पहले चलते हैं। तो उसी आदमी को परी बोलने लगती है, तुमने कल मेरा इस्तीफा को क्यों फड़वाया, अगर तुमने इस्तीफा को नहीं फड़वाया होता तो आज मैं आजाद होती। तो परी लू को बोलने लगती है कि मैं जल्दी वापिस आ जाऊंगा और रात के हमारे ये योजना बदला नहीं जा सकता और मैं अच्छा खाना और शराब तैयार करूंगी।
तो लू बोलने लगता है यह सही नहीं है और बोलने लगता है कि उसे परेशान करना बंद करो, नहीं तो वह आपकी मार्शल आर्ट को नष्ट कर देगा। तो परी बोलने लगती है मेरे पास कौन सा मार्शल आर्ट है जो वो नष्ट कर देंगे। परी फिर महल चली जाती है और जाते जाते उसी आदमी को बोलने लगता है कि वह केवल जानते हैं कि मुझे हर दिन कैसे भगाना है। तो वह आदमी बोलने लगता है परी को कि तुम जब लू के पास पहुंचोगे तो अच्छी तरीके से बर्ताव करना। तो ये लोग यू के पास पहुंच जाती है तो वहां पर देखता है कि यू काफी ज्यादा गुस्सा में रहता है और परी से पूछती है क्या तुमने ही ये योजना बनाया है। तो परी बोलने लगती है हाँ, लेकिन मैं आपको बताने ही वाली थी। तो यू बोलने लगता है अभी भी 6 घंटा बचा हुआ है, तुम जल्दी से मेरे पीछे आओ। यह बोल करके वहाँ से फिर चला जाता है। तो वह आदमी परी को बोलने लगता है कि मेरी प्यारी लड़की अब जाओ। तो परी उनके पास चली जाती है। तो यू बोलने लगता है एक दिन की छुट्टी तुम्हें मिला था लेकिन तुमने उसे गवा दिया क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी योजना बना के दूसरों को महल में बुलाने की। और बोलने लगता है तुम्हारी वह गलती दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। तो परी बोलने लगती है ठीक है। और उसके जाने के बाद देखो परी कैसे मुंह बना रही है, उसके सामने में तो इनका भाप भी नहीं खुलता है लेकिन उनके पीछे देखो कितना गुस्सा हो रही है। और हमारा एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही उस घंटी को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप लोग घंटी को नहीं दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप इस ड्रामों को मिस कर जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसी वजह से उस घंटी को दबा दीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल, बाय बाय।